हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव के आज के वीडियो लेक्चर में, जहां मैं आकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। क्योंकि हम मिल रहे हैं बहुत लंबे गैप के बाद। यार अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि पहले वीक में हम लोगों ने आपको ब्रेक इसलिए दिया था कि भाई आप लोग क्या करें कि रिवीजन कर सकें। दूसरे वीक का ब्रेक आप लोगों को अपने आप मिल गया क्योंकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जहां ऑफिस है यानी कि कोटा सिटी में लॉकडाउन लग गया था। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन लगने की वजह से हमें आपको एक वीक का और ब्रेक देना पड़ा। समहाउ वो 2 वीक्स का ब्रेक आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिल गया। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि भाई जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था उन्होंने होमवर्क हमें सबमिट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे बातचीत करी और हमारे साथ रह करके उन्होंने कुछ कुछ जो है सेशंस अटेंड किए, जहां पर हमने उनको ये बताया कि भाई होमवर्क इस तरीके से करना है या ये चीजें होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो सेशंस जो थे ऑन कॉल सेशंस थे या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से रेगुलर बातचीत हो रही थी। तो आज जो हम है यार कंटिन्यूएशन में लेकर के आया हूं ये सीरीज, जहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 पढ़ाना शुरू कर दिया था। चैप्टर नंबर 4 पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका था और आज जो है हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है रिपीटिंग सीरीज या फिर यूं कह लीजिए कि रिपीटिंग अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जहां इंट्रोडक्शनल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई इंट्रोडक्शनल में कि किस तरीके के रिपीटिव सीरीज आप लोगों को देखने को मिलते हैं या किस तरीके के सीरीज रिपीटिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मगर उससे ठीक पहले, आज के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, वो बच्चे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीएस एंड पीआरएम लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब आगे बात करूं तो ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया प्रिपरेशन, इतने बढ़िया मेजर्स के साथ लेकर के आई है, जहां पर अदिति मैम मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की गाइडेंस दे रही हैं, मैं मेंटल एबिलिटी की गाइडेंस दे रहा हूं, साथ में प्रशांत सर हैं, चेरी मैम हैं, उसके बाद लोकेन सर हैं, विकास सर हैं, अक्षय मालव सर हैं। ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो और मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी के फैकल्टीज हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स लेकर के अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। आगे बात करते हैं बेटा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ग्रुप है, या टेलीग्राम पे हमारे जो ग्रुप्स हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा स्टडी मटेरियल का सैंपल, जो कि आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप रखते हैं ओलंपियाड्स को क्रैक करने का एक छोटा सा ड्रीम अपने दिमाग में या अपने मन में या अपने जहन में, तो ये मटेरियल आप लोगों को मदद कर लेगा इन लेक्चर्स के साथ साथ में कि भाई हम जो है ओलंपियाड लेवल को क्रैक कर सकें, चाहे वो कोई सा भी ओलंपियाड हो। तो कुछ इस तरीके से ग्रुप्स हम लोगों ने बना रखे हैं, जहां पर 6, 7, 8, 9 और 10th के ग्रुप्स अलग अलग बने हुए हैं। करना सिर्फ इतना सा है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और TTB06, TTB07, TTB08 ऐसे ग्रुप्स आप लोगों के लिए बने हुए हैं। इन ग्रुप्स को जो है फटाफट से सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो किसी भी वेब ब्राउजर पे जाकर के t.me/ और फिर अपने ग्रुप का नाम टाइप कर दीजिए और वहां पर जो है हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और उस हमारे ग्रुप को अपना ग्रुप बना लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही आप लोग उस ग्रुप पे जुड़ जाएं और अपना सैंपल स्टडी मटेरियल देख लें तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जाना है www.talkingtextbooks.in की वेबसाइट पर। क्यों जाना है? क्योंकि आप चाहते हैं हमारा पैकेज खरीदना और आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो चुका है कि भाई मटेरियल अगर मेरे पास आ गया तो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस मटेरियल जो है उसका कॉस्टिंग सिर्फ मुझे देना है ताकि मैं जो है अपना ओलंपियाड क्रैक कर सकूं। तो सबसे बड़ा पैकेज जो आप लोगों के लिए है वो ये है 9,000 रुपीज वाला पैकेज है बेटा। उस 9,000 रुपीज वाले पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है ये मैं बता देता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसके बाद होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी मिल रहा है, कहां पर? गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। उसके साथ साथ बाई वीकली क्विजेस और फिर आपको मिल रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ योर ओलंपियाड पैटर्न। ठीक है, तो ये सब आपको मिल रहा है बेटा 9,000 रुपीज में। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो क्या करना है, 3500 रुपए यानी कि 3,500 रुपीज वाला जो पैकेज है उसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो या खरीद सकते हो। उसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? उसमें आप लोगों को मिल रहा है
स्टडी मटेरियल के अलावा बाकी सारी चीजों से मेरा मतलब है लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के घर पे, आप लोगों के चैनल पे चल रहे हैं, वो तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल ही रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है बेटा। उसके साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे और साथ ही साथ बाई वीकली क्विजेस देने का मौका आप लोगों को मिल जाएगा। बाई वीकली क्विजेस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया एक वीक के अंदर 2 बार क्विज अटेम्प्ट करने का मौका आप लोगों को मिलता है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें और फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर दीजिए। बाय नाउ आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो विंडो ओपन होगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, जहां पर आप लोगों को दिखेगा भैया 9,000 रुपीज लिखा हुआ या फिर 3,500 रुपीज लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या करना है? एक बहुत ही बढ़िया सा, जो बहुत ही छोटा सा कोड है उसको लगा देना है जो कहता है AK लाइव। यार ये लाइव तो ठीक है, बट AK का मतलब क्या है? AK का मतलब है मेरा नाम जो कि है आकाश वर्मा। ठीक है, तो AK लाइव कोड को यूज कीजिए और सीधे सीधे अपने हर पैकेज के ऊपर पा लीजिए 30% का डिस्काउंट। 30% के डिस्काउंट से मेरा मतलब है फाइनल पेएबल अमाउंट आप लोगों का रहेगा 6300 रुपए मात्र, या फिर अगर आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो 2450 रुपए मात्र। इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें अगर आप लोगों को मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो यार डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए। खरीदने के लिए फिर से वही चीज, बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और 3 पेमेंट गेटवेज यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तीनों में से जो भी सुविधा आपके पापा या आपकी मम्मी या आपके बड़े भाई बहन के पास अवेलेबल है तो उसको यूज कीजिए और उसको यूज करके पेमेंट कर दीजिए। याद रखिएगा कि डैशबोर्ड अकाउंट जो आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर बनाया है उसमें अपना एड्रेस परफेक्टली और परमानेंटली फिल करके रख दें, क्योंकि उस ही पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल का पैकेज है वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स द्वारा डिलीवर किया जाता है। अगर वो एड्रेस गड़बड़ हुआ तो भैया पैसे आप भरेंगे और मजे कोई और उठाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? एड्रेस परफेक्टली भरना है और हमारे पैकेज को अपना पैकेज बना लेना है। अगर फिर भी कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है आप लोगों के दिमाग में, कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसी परेशानी जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या करना है? इस बहुत ही बढ़िया से नंबर पर आप लोगों को कॉल कर लेना है जो कि 9549041111 और एक बहुत ही मधुर सी आवाज में आप लोगों को हेलो सुनने को मिलेगा। तो उन सर से या उन मैम से जो है आप बात कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज को जो है सॉर्ट आउट कर लीजिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और ये बता देते हैं, ये देखो यार, ये थोड़ी सी मेरी फोटो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आज के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, तो शुरुआत करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस की, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है भैया, स्मार्ट स्टूडेंट बनना जो है वो बेहद अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट बनेंगे तो आप हमारे साथ पढ़ाई करते हुए चलेंगे। तो यार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। इंट्रोडक्शनल पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो है चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर रिपीटिंग सीरीज होती है, जहां पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ को रिपीट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे सॉल्व करने को। उसके बाद ये रिमोट जो है रुक गया है शायद, चलिए कोई बात नहीं, रुक जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर रिपीटिंग सीरीज का इकलौता एग्जांपल था, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। उसके बाद लेक्चर 2 जो था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस की बात की थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे यार, ये देख लो। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि है ओलंपियाड लेवल पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के ठीक सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्टली लगना चाहिए 1 मिनट का वक्त, और उस 1 मिनट की शुरुआत होती है अब। भाई सीरीज है, ऑप्शंस है, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि ऑप्शंस को फिल करना जो है आप लोगों को आना चाहिए। बस उसी में आप लोगों को पैटर्न ढूंढना है या कंटिन्यूटी ढूंढनी है, और उस कंटिन्यूटी के बेसिस पे हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, व्हाइट वाली इंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट व्हाइट इंक में बड़ा मजा आता है। चलिए ध्यान से देखिए भाई, और ऑप्शन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलो पहला क्वेश्चन जो है हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद सीरीज भी बना के देखेंगे। तो पहले ऑप्शन की सीरीज जरा यहां लिख लेते हैं, BA, CB,
सी बी डैश, बी आ गया वापस से, फिर बी आ गया वापस से, ए आ गया, बी आ गया और डैश आ गया। ठीक है, तो यहां पर फिर से बी आ जाएगा भाई साहब। क्या कोई कंटिन्यूटी बन रही है क्या? सर बी ए ए सी बन रहा है, बी सी बी बी बन रहा है, बट यहां ए ए होना चाहिए तो बी बी सेट हो जाता, यहां पे सी होना चाहिए था। नहीं सर, कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही, सॉरी सर। ठीक है, अब जो है ऑप्शन बी चेक करेंगे हम यहां, डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। ऑप्शन बी को प्लेस करो भाई फटाफट से, बी ए सी सी। क्या कोई कंटिन्यूटी बन रही है क्या? ध्यान से देखो भाई, क्या कोई कंटिन्यूटी बन रही है क्या? अगर कोई कंटिन्यूटी बन रही है तो मुझे बता दो। कंटिन्यूटी बन रही है क्या? जल्दी देखो भाई, या कंटिन्यूटी बननी चाहिए या कोई सेट बनना चाहिए? देखो, ये देखो, 1 2 और 3 रिपीटिंग लेटर्स दिख रहे हैं क्या? ए बी बी सी, ए बी सॉरी बी ए बी सी और बी ए बी सी, सॉरी ए बी बी सी मैंने गलत बोल दिया बेटा, मेरी गलती। यहां पे बी है, ए बी सी, बी ए बी सी और बी ए बी सी। ये हमारा कंटिन्यूटी बन रहा है, सेट बन गया है और कोई भी फ्लक्चुएशन हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इसी तरीके की एक सीरीज चाहिए थी जहां पर कंटिन्यूटी बन रही हो और एक पैटर्न सेट हो रहा हो। तो वो पैटर्न सेट हो गया है, वो कंटिन्यूटी बन गई है और हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। फिर से 1 मिनट का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें कि आप लोगों को सॉल्व करना है ये सवाल। चलिए भाई, देख लीजिए फटाफट से क्या कह रहा है। कुछ नहीं करना, ऑप्शंस को प्लेस करके देखना है बेटा, ऑप्शंस को प्लेस करके देखना है। तो आपकी जो सीरीज है उसको आप ऐसा करें कि यहां लिख लीजिए, ये डैश बी डैश ए ए बी सी डैश ए डैश सी ए ए। ठीक है, क्या करो, ऑप्शन ए को प्लेस करो भाई, यहां ए लिख लो भैया, कंफ्यूज नहीं होते हो ना तुम लोग। ये लो ए सी ए बी। क्या कोई स्पेसिफिक, ये देखो साफ पैटर्न नजर आ गया, मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या कोई तक ही मैं पहुंचा था और मुझे ये पैटर्न नजर आ गया। रिपीटिंग है, ए सी ए सॉरी बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी इक्वेशन है, ऑप्शन ए ही सेट हो गया है हमारा। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है भाई कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, पर हर बार टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है और ऑप्शन ए जो है उसको मार्क कर देना है, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न जो है यहां आ गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम थर्ड पे आ चुके हैं भाई, थर्ड की बात करेंगे अब। थर्ड में क्या दे रखा है आप लोगों को, फिर से एक सीरीज दे रखी है जहां आपसे ये बोला गया है कि ध्यान से देखिए, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सर चारों ऑप्शन लिख दिए, इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा, है ना? ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मगर इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वो पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के ठीक बाद में। जल्दी से बता दो भैया, तब तक मैं जो है ये लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है टाइम कम लगे। ठीक है, जल्दी से बता दो। ये लीजिए भाई, 3 ऑप्शंस में हम कार्यक्रम खत्म कर देंगे, क्योंकि चौथा ऑप्शन तो मुझे लग नहीं रहा कि इसका आंसर होना चाहिए। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये लो। ठीक है यार, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि क्या है, नीचे जाते जाते ना लिखने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। देखो अब गड़बड़ हो गई ना, मैं कह ही रहा था आप लोगों को कि गड़बड़ हो जाती है, बट आप लोग सुनते कहाँ। चलो कोई बात नहीं,
ये जो है ये लो। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए में पुट किया ए ए ए। सर ये क्या पैटर्न बनाया है, बी और ये बी। ओहो बिल्कुल ही घटिया पैटर्न है, जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया। 4 बार ए आ गया है, उसके बाद कोई रिपीटिशन, कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया है सर। चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं, जहां बात करते हैं बी ए बी की। तो बी ए और बी की बात कर लेते हैं। रिपीटिशन चेक कर लेते हैं। बी ट्रिपल ए है, बी ए ट्रिपल बी। नो सॉरी सर, कोई रिपीटिशन नहीं है बेटा। नो कोई रिपीटिशन नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, ऑप्शन सी सेट कर लेते हैं एक बार। बी ए बी। अब भैया सेट ढूंढना शुरू कर दो। क्या हो रहा है, सेट ढूंढना शुरू करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। सॉरी, क्या हम सेट ढूंढ पा रहे हैं? इसमें क्या कोई सेट दिख रहा है क्या? चलो शुरू करते हैं। ये कोई एक सेट बन, शायद बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। ठीक है भाई, कुछ तो बना, बट कितना मीनिंगफुल है ये देख लेते हैं ऑप्शन डी को सेट करके। क्या करेंगे, ऑप्शन डी को सेट करके देखेंगे कि बॉस चल क्या रहा है। बी ए बी, यार ये एक्स्ट्रा आ गया क्या? कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया शायद। नहीं आया, ये बी ही है भाई, तो नहीं, पर सेट नहीं बन रहा है। नो, तो इसका मतलब बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी जो हमारा पैटर्न था वो फाइनल पैटर्न है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर बी ए और बी आप लोगों को मिलेगा। बाब करके कुछ वर्ड है, जो आप लोगों का एक पैटर्न सेट हो रहा है, जो आप लोगों के लिए दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। इसकी शुरुआत में मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 1 मिनट का वक्त है आप लोगों के पास, फटाफट से सॉल्व कर लो भाई। इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग ये आंसर करोगे, मैं इसको डायरेक्टली आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बीच बीच में जो है ऐसा आप लोगों को बोल देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये अच्छा रहता है। हाँ बताओ भैया क्या आएगा इसका आंसर। एक कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज दे रखी है, जहां आपसे पूछा गया है कि भैया एक ऑप्शन सेट कर लो और मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या सेट होएगा। समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मात्र 30 सेकंड बचे हैं। मात्र 30 सेकंड बचे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो यार, क्या है, ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी, ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए को ट्राई कर लेते हैं बेटा पहले। ए एन डी ए, ठीक है। अब देखो रिपीटिशन कैसे देखोगे ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। ए बी ए डी एन ए, सॉरी बोला कहीं और था, लगाना कहीं और था। चलिए ये देखो, ठीक है, ए बी ए डी एन डी क्या है, ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए और ए बी लास्ट में। ठीक है, क्या ये सेट हो गया क्या? हाँ सर ये सेट हो गया। क्यों? रिपीटिंग सीरीज है,
क्या है, लेटर रिपीटिंग सीरीज है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अजम्पशन है हमारा यहां पर जो है अगर कोई लेटर आते तो ये आते बेटा, ए आता सॉरी ए आता यहां पे, ठीक है। तो अगर ए आता तो कुछ इस तरीके का नजर आता और ऐसा हमें कुछ बता के चला जाता। क्लियर है कि नहीं है? ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, कूल, क्लियर और नॉट? आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। ए बी ए डी एन 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 ए, ऐसा होता, मगर हमारी सीरीज यहीं पे ब्रेक हो चुकी है, एंड हो चुका है यहां पर। ये इमेजिनरी है, क्या है? इमेजिनेशन है हमारा कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि भैया रिपीटिंग सीरीज या लेटर रिपीटिंग सीरीज इस चैप्टर का नाम है। तो अगर ये सीरीज रिपीट होती चली जा रही है तो अनंत काल तक ये चलेगी और इसी तरीके से ये आगे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ऐसा मैं बता देता हूं आप लोगों को। और चलते हैं हमारे अगले यानी कि 5वें सवाल की तरफ, जहां फिर से आप लोग जो है वही इस आंसर को क्लियर करेंगे कि 5वें सवाल में जो आपसे पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है। एक सीरीज दे रखी है, वही फिर से पैटर्न सेट करने हैं। 5वां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो। जल्दी 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 कर लो। जल्दी से कर लो बेटा। जल्दी से क्वेश्चन कर लो बेटा। 5वां सवाल। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों का सवाल सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन डी को सेट करके देखो, बी सी ए बी ए और बी। कैसे मैंने ये बताया ऐसा मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। ध्यान से देखो इस सवाल को और यहां से इसको तोड़ो। ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी और ए बी एन सी बी है ना। एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एबी का मतलब होता है एबीसीडी, एप्पल और बैट। ऐसा होता है, बट यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एप्पल का मतलब, ए का मतलब एप्पल, बी का मतलब बैट, एनसीबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऐसा जरूर होता है, बट यहां पर इसका ये मतलब नहीं है। हमें एक सीरीज बनानी थी जो हमने बना ली, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी। ये एक पर्टिकुलर रिपीटिंग सीरीज बन रही है, एक रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है। और जो है हम आप लोगों को ये बता दें कि भैया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इस क्वेश्चन को करना एक बार फिर से ढंग से देख लो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यही इसका जवाब आने वाला है। अगर किसी भी बच्चे का ए, बी या सी ऑप्शन में से कोई सेट हो रहा है तो वापस से अपने क्वेश्चन को चेक कर लो और देख लो, क्योंकि ऐसा कतई नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। रिपीटिंग सीरीज बहुत ही प्यारी दे रखी है, रिपीटिंग सीरीज बहुत ही प्यारी दे रखी है। तो हम आपको यह बताएंगे कि भैया जो सीरीज सेट करनी है वो किस तरीके से करनी है। ऑप्शन ए ट्राई करते हैं, चलिए ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। ई लिखते हैं, आई लिखते हैं, एफ जी और आई लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा करने पे हमें कुछ मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है क्या? अगर कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी ऑप्शन सेट होने के लिए हमें क्या चाहिए? रिपीटिंग सीरीज चाहिए, रिपीटिंग पैटर्न चाहिए। बट मेरे हिसाब से यहां कोई रिपीटिंग पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। जी एफ
ई ई आई जी आई ई आई आई एफ ई एफ ओफ ओफ ईफ ईफ आप कुछ भी चल रहा है, दुनिया में कुछ भी चल रहा है पर रिपीटिंग नहीं चल रहा। तो क्या करना है, इसको भी मिटा देना है और बता देना है कि सर ये जो है ऑप्शन सही नहीं है, सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो ऑप्शन बी को ट्राई कर लेना भाई। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, एफ आई जी आई और ई। सर ना, आहा, कोई रिपीटिंग सीरीज नहीं मिल रही सर, सॉरी। चलिए मिटा दो इन निशानों को जो तुम्हारी जिंदगी में एक सही सीरीज नहीं ला सकते, है ना। कुछ नहीं करना, ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं, देख लो। अब क्या है कि बहुत देर हो गई, नीचे ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हमारे ऑप्शंस गलत होते जाते हैं ना, हमारा दिमाग काम करना बंद करता जाता है कि यार अब आगे कौन टेस्ट करेगा, आगे कौन क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, फटाफट से टेस्ट कर लो और मुझे बता दो कि बॉस जिंदगी दोबारा मिल रही है कि नहीं मिल रही है तुम लोगों को। ध्यान से देखो, इस सीरीज को पकड़ में आ गई है दुनिया की सबसे अच्छी सच्चाई और तुम्हें पता चल गया कि पैटर्न सेट हो गया सर। ऑल्दो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जो रिपीटिंग सीरीज आप लोगों को मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है। रिपीटिंग सीरीज आप लोगों को जो मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है बेटा। जी एफ ई आई आई, ये सीरीज आप लोगों को रिपीटिंग मिल रही है। राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो गई थी, इसलिए मैंने अलग से वो पैटर्न बना के दिखा दिया कि ये रिपीटिंग सीरीज हमें मिल रही है। क्या मिल रही है, ये रिपीटिंग सीरीज हम लोग को मिल रही है इस दुनिया में। अगर ये सवाल सही है तो ऑप्शन सी के साथ सही है बस, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। फिर से वही रिपीटिंग सीरीज बट एबीसीडी का पैटर्न है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आए तो आकाश सर है ना। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि करना क्या है। यार ध्यान से देखो, ऑप्शन ए अगर आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो ना तो यहीं पे करके देख लो यार, है ना, क्योंकि मुझे ऑप्शन ए में कुछ मजा नहीं आ रहा। ए बी 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 सी, ए बी सी, बुर बर 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 बर, खत्म, नहीं सेट हो रहा। तो क्या करो, मिटा दो उन निशानों को जो तुम्हारी जिंदगी में उजाला नहीं कर सकते। ऑप्शन बी को सेट करके देखो एक बार, ए सी बी और ए। अगर मुझे यहां से कुछ प्रोडक्टिव मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो और भी अच्छी बात है। अगर मुझे यहां से कुछ प्रोडक्टिव मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो और भी अच्छी बात है। मिल गया देखो प्रोडक्टिव, मिल गया देखो प्रोडक्टिव। ये देखो बेटा, कुछ नहीं हो रहा। रिपीटेड सीरीज किसकी बन रही है, कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, ये देख रहे हो तुम। तुम्हारी जिंदगी आसान कर सकते हो। ये रिपीटिंग सीरीज बन रही है। क्या बन रही है, ये रिपीटिंग सीरीज बन रही है और उसमें कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है कि भाई ए बी सी को कंटिन्यूस डबल टाइम रिपीट किया गया है और आपका सवाल आप लोगों के लिए जवाब में तब्दील कर दिया गया है। चलिए, बहुत आसान सा सवाल था। ऑप्शन बी जो है हमारा इस सवाल का जवाब था। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैटर्न की तरफ और देख लेते हैं कि 8वां सवाल हमसे क्या पूछना था। फिर वही एबीसीडी का रिपीटिंग पैटर्न। कुछ अजीब सी चीज दिखेगी तो फटाफट से देख लो। 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब।
जल्दी कर लो भैया। जल्दी से कर लो भैया। क्वेश्चन कहता है कि एक सीरीज बन रही है। क्वेश्चन कहता है कि मुझे उठा लो। ध्यान से देखो इस सवाल को और ऑप्शन ए को सेट करो इसमें। आ जाओ शुरू करते हैं। सी डैश बी 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 डैश डैश ए बी 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 बी। मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ए सेट होगा, क्योंकि जो अल्फाबेट्स की रिपीटिंग पावर है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है मुझे। ए ना भाई, ना होगा, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा, यानी कि तुमसे ना होगा। क्योंकि तुमसे इसलिए नहीं होगा कि तुमसे ऑप्शन ए सेट नहीं होगा। क्या भाई? सी ए ट्रिपल बी, ए बी बी ब्री, सी ए ट्रिपल बी 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 बी। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा ही खेल खेल दिया इन्होंने। ऑप्शन बी साइड करके देख लेते हैं एक बार यार। डैश बी 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 डैश डैश ए बी 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 बी। 4 बार बी आ गया, पता नहीं कितनी बार और आएगा। ये लो फिर से बी। ठीक है, ऑप्शन बी साइड करो। ए बी सी, न न न न, यहां पे सी छूट गया और ये बी। भाई साहब क्या कर दिए। दिख रहा है क्या यार? ये ई नहीं है, ये सी है मेरे दोस्त, ये सी है मेरे दोस्त। अगर ये सी है तो फिर पैटर्न रिपीटिव दिख गया मुझे। सी ए बी बी बी, और ये एक और बी इंक्लूड कर लो। सी ए बी 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 बी, फिर ये सी ए बी 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 बी। मतलब यहां से इसको कट ऑफ कर दो। ये लो, तो रिपीटिंग पैटर्न जो हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है। सी ए बी 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 और बी। ये रिपीटिंग पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? सी ए डबल टाइम्स बी खत्म, सी ए डबल टाइम्स बी खत्म, और सी ए डबल टाइम्स बी खत्म। ठीक है, पैटर्न बन गया, पैटर्न सेट हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर भी सेट हो गया। क्या हुआ? ए बी सी सी बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नाउ वे सवाल की तरफ। और फिर से एक और सवाल आप लोगों के सामने हाजिर है एबीसीडी पैटर्न का। उसको भी देख लो यार फटाफट से कि वो क्या कहना और पूछना चाहता है आप लोगों से। फिर से वही चीज फटाफट से कर लो। इसका सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें मैं सारे पैटर्न सेट नहीं करके दिखाऊंगा तुम लोग को। चलो इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा। शुरू होता है अब टाइम। वक्त की शुरुआत हो चुकी है। यार देखो बीच में कैब लिखा हुआ है कहीं पे, तो क्या कैब वाला कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? ऐसा मैं हिंट दे चुका हूं तुम लोग को। कैब वाला कुछ पैटर्न बनेगा भाई, कैब वाला कुछ पैटर्न बनेगा। तो अगर कैब वाला हिंट तुम लोगों ने पकड़ लिया है तो सी और डी तो वैसे कट ऑफ हो गया। ठीक है, अगर कैब वाला कुछ पैटर्न बन रहा है तो ए प्लेस कर दो। ठीक है, अब ये कैब वाला पैटर्न अगर बन रहा है तो बी ए भी बनना चाहिए, तो यहां पर ए आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन है, इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि ए ही आए, बट ऐसा हो सकता है ना। बट मुझे यहां पर तीसरे ऑप्शन में सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो डेफिनेटली ए तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब इसको इरेज कर सकते हैं हम। हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था वो गलत हो गया। ठीक है, बट सी और डी नहीं आएगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो क्या करना है, बी को प्लेस करके देख लो एक बार यार। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही खेलना है अपने को, तो यहां खेल के देख लेते हैं एक बार। ये खेला, ये खेल दिया और ये भी खेल दिया। अब देखो ध्यान से, कैब बी ए बी, कैब सी ए सी, और फिर ये बैब बन गया, तो सब खत्म हो गया भाई।
सब खत्म हो गया मेरे दोस्त, तो कैब वाला पैटर्न रहा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कैब वाला पैटर्न डिमोलिश हो गया या खत्म हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर होगा। मगर हम जो है आदत से मजबूर हैं, तो हम ऑप्शन को चेक करके देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई सेट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए, सी, बी, सी और बी। ठीक है, ए, सी, बी, सी और बी। कैब बी ए सी, कैब बी ए सी, कैब बी ए सी, खत्म। और कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? ये करके दिखाना था हमें कि हमारा ऑप्शन बी ही आंसर आएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन से आपका ऑप्शन बी आ रहा है, तो अगले सवाल में भी आपका ऑप्शन बी आएगा, ऐसा मत मानना, और बिना उसको माने अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखना। ठीक है भैया, ऑप्शन जो है सॉल्व करके देखना, मानने पर अपनी दुनिया मत बिखेर देना। ध्यान से देखो 10वें सवाल को और मुझे बता दो कि क्या जवाब आना चाहिए। यार मुझे ना ट्रिक पकड़ में आ गई इस क्वेश्चन की, तुम लोग को भी आ जानी चाहिए, तुम लोग को भी आ जानी चाहिए इस क्वेश्चन की ट्रिक। याद रखना रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है, तो अगर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है तो मुझे पता चल गया मुझे क्या खेल खेलना है। आओ सिखाते हैं तुम लोगों को। ट्रिपल सी दिख रहा है? ट्रिपल सी दिख रहा है क्या? अगर ट्रिपल सी दिख रहा है तो ट्रिपल बी भी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किए हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई डबल बार ए, डबल बार बी, डबल बार सी लिखा हुआ होता है ना। तो उसी तरीके से आप लोग ऐसा ट्राई करके देख सकते हो। वापस से मैं बोल रहा हूं, ट्राई करके देख सकते हो। श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रिक काम करेगी, बट मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय लुकिंग एट दिस सीरीज, है ना। तो क्या हुआ, ट्रिपल सी दिख रहा है, ट्रिपल बी दिख रहा है, तो मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं ट्रिपल सी ट्रिपल बी की कोई सीरीज बन रही होगी। क्या करो, ऑप्शन को सेट करने की कोशिश करो। ट्रिपल बी अगर यहां है तो यहां पर भी ट्रिपल बी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां सी सी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहां पे भी सी हो सकता है, यहां पर बी हो सकता है। अब ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें बी और सी जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा हो, बी और सी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा हो। नो, नो, यस और नो। बढ़ते हैं आगे। क्या करना है दुनिया में, हमें इसे सही प्रूव करना है, और अगर ये सही प्रूव हो गया तो हमने दुनिया जीत ली, ऐसा मैं मान लूंगा। ये देखो भाई, दुनिया सचमुच में जीत ली, और जो हमारा पैटर्न बना वो क्या बन गया, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए और डैश ओ सॉरी, यहां पर ये हो गया, हो गया, खत्म। इस दुनिया में वीरानापन खत्म हो गया। ये लो, पैटर्न जो आप लोगों का बना मेरे अजम्पशन के हिसाब से बिल्कुल सही बन गया, और सही बनने के बाद मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि एक्चुअल में हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, क्या करना था मैंने आप लोगों को बताया। ये शॉर्ट ट्रिक जो थी ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए थी। पैटर्न इस क्वेश्चन में दिख गया, ऐसा हमें हर बार नहीं होता, पर अगर हमारी आंखें तेज है या तेज तर्रार नजरों से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को समझ में आता है कि यार किस तरीके की सीरीज बन रही होगी। और ऐसा कब होता है, जब आप लोग कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते रहो, कंटिन्यूसली ये देखते रहो कि क्या पैटर्न सेट हो रहा है, या आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए जैसे कि मैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो मुझे अब क्या है कि सीरीज देख करके आइडिया लग जाता है कि यार इसमें ये ऑप्शन सेट होना चाहिए, क्योंकि सीरीज ऐसा कह रही है। ठीक, सीरीज बोलती है बेटा, सीरीज बोलती है। तो ये देखो, ये देखो और ये देखो, फिर ये देखो, ये देखो और ये देखो। ठीक है, क्या किया हमने यहां, ऐसा रिपीटिव सैटर्न पैटर्न बनाया, सैटर्न नहीं बनाया। तो मैंने जो कहा था ऑप्शन बी ही आंसर होगा, मैंने ऐसा कहा था ना तुम लोग को कि 3 क्वेश्चंस में ऑप्शन बी आंसर आ चुका है, तो इसका भी ऑप्शन बी आंसर होगा। देख लो, मैंने कहा था और मैंने वो कर दिखाया कि ऑप्शन बी ही इसका आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां सवाल आज की तारीख का, आज का 11वां सवाल फिर से वही एबीसीडी वाला पैटर्न। सर कितने क्वेश्चन,
भाई हर पैटर्न अलग है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ भाई, फटाफट से देख के बता दो भैया, फटाफट से देख के बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए ट्राई करो, ऑप्शन बी ट्राई करो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ट्राई करो और मुझे आंसर बता दो जल्दी जल्दी। अंत तो गतवा मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? आयुषी, हाँ अभी बैठी है क्या? मेरे से मिलने के लिए बैठी है? तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बन के आ रहा हूं और आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमें सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये सीरीज मुझे भी समझ में नहीं आई, ठीक है? तो क्या किया हम लोगों ने यार, ये ए है और ये बी और ये बी है, ठीक है? पैटर्न कुछ अजीब सा लग रहा है, बट 3 बार ए आ गया है तो ए बी आ गया है, बट यहां पर 3 बार ए नहीं आया क्योंकि यहां बीच में ए के बाद बी आ गया है। नो, दिस पैटर्न इज नॉट सेटिंग अप, तो मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपकी दुनिया में एक बार शायद उजाला हो जाए। देखो यार, ऑप्शन बी को सेट करके देखो, क्या हमारी जिंदगी का उजाला सत्य में बदलता है क्या? ये देखो, फिर से कोई पैटर्न सेट नहीं हो रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। डबल ए डबल बी ठीक है, डबल ए डबल बी होना चाहिए था, लेकिन ए बी आ गया। सॉरी सर, ये पैटर्न भी सेट नहीं हो रहा है। तो हम चलेंगे ऑप्शन सी की तरफ, जहां फिर से हमें एक बार सीरीज को फिर से लिखना पड़ेगा, बी बी ए और बी। यार इसमें भी कुछ पैटर्न दिख तो रहा है, बी ए बी, बी ए बी ए बी ए। नहीं भैया नहीं, हमारी जिंदगी में सी ऑप्शन तक गलती गलती भरी पड़ी है। ऑप्शन डी अगर ट्राई करना चाहो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो भी आंसर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भैया एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। बट फिर भी फॉर अ कंफर्मेशन हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, या इस ऑप्शन को प्लेस करके देखेंगे क्या पैटर्न सेट हो रहा है। फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, कुछ पैटर्न सेट हो रहा है क्या? अगर पैटर्न सेट हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत ही दुख की बात हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, जो कि नहीं हो सकता। बी ए बी ए बी, देख रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी ए बी बी ए बी बी, मतलब पैटर्न अगर सेट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात। भाई मेरे 3-3 के ब्लॉक बनाने हैं। ये देखो, बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, रिपीटिव सीरीज थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि रिपीटिव सीरीज, रिपीटिव पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है? बी ए बी बी ए, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बी ए बी बी ए बी ए बी बी। यहां पर ए डेफिनेटली आ सकता है। फिर वही बात, ये जो ए है, ये ए जो भैया है, ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनेशन है हमारा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि दिस सीरीज इज अ रिपीटिंग लेटर सीरीज, जहां पर लेटर्स का रिपीटेशन अनंत काल तक होगा।
और वो सीरीज जो है कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने यहां पर ए इमेजिनेशन में ले लिया और आप लोगों को बता दिया कि भैया ये सीरीज जो है कंटिन्यूसली चलती जा रही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए अग्रसर होते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 12, आपकी जिंदगी का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की ऑप्शन ए के साथ, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और ऑप्शन ए को सेट करके देख लेते हैं भाई। देखो यार, फिर से कैब वाला कोई क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि कैब वाले ऑप्शन को हम उल्टे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब उल्टा तरीका क्या कि भाई ऑप्शन से पहले हम अपने प्रिडिक्शंस बना लें। ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली, मगर एक ही केस में कर सकते हैं जब ये कैब रिपीट हो रहा हो कहीं और। यार यहां पर कैब बन सकता है, ठीक है, यहां पर कैब बन सकता है, बट आगे कहीं कैब नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या गलती करी उसको मैं सही कर देता हूं। पहले तो मैंने ये जो ओवरराइटिंग करी है उसको सही कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये लीजिए भाई, कैब यहां पे बन सकता है, बट कोई भी रिपीटिव लेटर में कैब मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहां से बी को हटा देता हूं, ऐसा मैं हटा देता हूं। फटाफट से यार ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन ए, अगर कुछ रिपीटिव बना तो अच्छी बात, नहीं बना तो और भी अच्छी बात। क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या? ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी सी। देखो शायद पैटर्न नजर आ गया। ए सी ए, बी ए सी, ए सी। नहीं, कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है? फटाफट से देख के बताओ क्या अजीब हो रहा है। ये देखो यार, अजीब तो नहीं हो रहा, मतलब मैंने जो ऑप्शन देखा था वो मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया था, पैटर्न गलत बना दिया था मैंने। ए सी, अरे भाई कहां चल दिए, कहां चल दिए? ये लो, ये देखो, ये देखो, और अभी ये देखो यार ये एक्स्ट्रा आ रहा है या मुझे ही दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है? क्या गड़बड़ हुई भाई, क्या गड़बड़ हुई भाई? सीरीज लिखने में गड़बड़ कर दी शायद। ए सी डैश सी ए बी, ए बी ए सी ए डैश ए। अरे यार ये देखो गड़बड़ पकड़ में आ गई भाई, सॉरी, माय फॉल्ट। ये जो गड़बड़ करी थी इसको सही कर देते हैं, इसको सही करके यहां पर ए लिख देते हैं। अब देखो, अब समझ में आ गया, ये पैटर्न सेट हो गया भैया। क्या हुआ? ए सी ए बी ए सी ए बी। ठीक है, सेट हो गया पैटर्न। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, क्योंकि हमें जो है एक सेट पैटर्न मिल गया है जो कि कहता है ए सी फिर ए बी, ये हमारा पैटर्न रिपीटिव है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे 12वें सवाल का जवाब। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो क्या करना है? फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है और कमेंट करके मुझसे ये पूछ लेना है कि भैया या सर या हेलो मिस्टर, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज समझा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वो क्वेश्चन समझा दूंगा। मगर आज के लेक्चर के अंत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो है इस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है इस लेक्चर से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पिछले कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, आप लोगों को कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो फटाफट से मुझसे पूछ लो। मगर उससे ठीक पहले, जाने से पहले अपना होमवर्क लिखते जाओ भैया। होमवर्क क्या है? चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस। ओहो, QUESTIONS है ना, स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस आप लोग अब ओलंपियाड लेवल सेशन के बाद सब पूरी तरीके से कर सकते हैं और करके सबमिट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पर, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे तो कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनका घाटा, और जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर में, अगले
फ्राइडे को यानी कि अगले शुक्रवार को हमारी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, यानी कि जो होने वाला है चैप्टर नंबर 5। क्या होगा उस दिन इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए और अपने घर में अपनी मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। चलिए बेटा, बाय बाय।